बीच बीच में हुंकारा भरती रही, लेकिन दूसरा कारण हो गया। थोड़ी देर तो कथा सुनी पार्वती ने, थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद में सो गई। क्या उत्तराखंड में लगाया सन जहाँ बैठे थे कैलाशपति। उत्तराखंड में लगाया क्या देखा, भोले बाबा ये कथा सुनाने लगे, पार्वती बीच बीच में हुंकारा भरती रही, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे ये भोले बाबा कथा को सुना रहे थे, पार्वती सुन रही थी, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोती का अंडा रखा हुआ था। उस कथा के प्रभाव से उसमें बच्चा बन गया और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब पार्वती तो सो गई, लेकिन वो तोता बीच बीच में हुंकारा भरता रहा। भोले बाबा ने कथा सुनाई, कहा पार्वती खड़ी हो जा, तुम तो अमर हो गई, तुमने कथा सुन ली। पार्वती बोली मैंने नहीं। क्या? हाँ मैंने कथा नहीं सुनी, मैं सो गई थी। भोले बाबा बोले तुम सो गई थी तो ये बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब मेरा कहीं चोर छिपा है। भोले बाबा क्रोध में आ गए। तोता ने एक बात सोची, अब मेरी जान नहीं बचेगी। तोता भागा, भोले बाबा ने सोची यही मेरा चोर है। भोले बाबा तोता के पीछे पड़ गए। तोता भागता रहा, उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो क्या देखा, व्यास की पत्नी छत पर खड़ी होकर के चौहाई ले रही थी। तोता ने छोटा सा रूप बनाया और व्यास की पत्नी के मुंह के द्वारा पेट में चला गया। भोले बाबा व्यास के सामने पहुंचे। बोले व्यास, तुम्हारे घर पर हमारा चोर छिपा है। तो व्यास बोले प्रभु आज सवेरे हम घर पर ही बैठे, न मैंने किसी को आते देखा न किसी को जाते देखा। तो पत्नी ने आकर के बताया महाराज जब मैं छत पर खड़ी होकर के जुआई ले रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि तोता मेरे पेट में चला गया। तो व्यास बोले प्रभु मेरी पत्नी को जान से मार दो। क्या? जब मेरी पत्नी मारी जाएगी तो तुम्हारा चोर भी मारा जाएगा। भोले बाबा ने एक बात सोची, भला ये बेकसूर है, इसे मना ही मारेंगे। भोले बाबा ने क्रोध को शांत किया, वहां से चले गए। लेकिन वो तोता पेट से नहीं निकला। धीरे धीरे 12 बरस हो गए, तोता पेट में ही बना रहा। देवताओं ने आवाज लगाई, कहा तुम पुत्र बन करके जन्म ले लो। तो अंदर से ही आवाज आई, कम ऐसे जन्म नहीं लेंगे। फिर कहा ये सारा संसार निर्मोही नहीं हो जाएगा, यहाँ किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा, तब हम जन्म लेंगे। तो बताया गया है एक पल के लिए सारा संसार निर्मोही किया गया। तब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, जो घर से ही भाग खड़े हुए व्यास के पीछे पड़े गए। व्यास बोले बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। सुखदेव बोले घर लौट जाओ, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, सारा संसार तो निर्मोही है। श्री सुखदेव जी भागते भागते एक यमुना के किनारे पहुंचे।
क्या देखा।